हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। ठीक है, पूरा का पूरा वेक्टर एकदम पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इसमें 2 से 3 वीडियो आने वाला है बस। और उसमें आप वेक्टर का ये जो पूरा वेक्टर ये हमको पढ़ाने दीजिए। उसके बाद वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप करके देख लीजिएगा। और फिजिक्स में जहां भी वेक्टर यूज में आता है आपका A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको पैसेंस रख करके वेक्टर का जो वीडियो आ रहा है इसको बस देख लेना है। उसके बाद हम हिंदी के नोट्स जो है ना उसके लिए आपको बताए हैं, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ये जो नंबर है इस पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पे है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। हाय जैसा नोट्स चाहिए, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है ना आप कर लीजिएगा। यहाँ पे तो हम करवा ही रहे हैं आपको क्वेश्चन। A to Z कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। सबसे फर्स्ट टर्म आ गया क्या? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये पढ़ते हैं। एक बात समझिए, फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको पता है आगे चल के आपको हम बोलेंगे जो वर्क निकालिए, तो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, वर्क फिजिकल क्वांटिटी। आपको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालिए, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स में जिस क्वांटिटी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो सब क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट बताए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के वजह से मान लीजिए कुछ भी फोर्स बोला जाए, फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा क्या? वेक्टर। तो चलिए देखते हैं जो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट आपको क्लियर हो गया ना, जो फिजिक्स में जिस क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं या जिसको मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना क्या? स्केलर। क्या आ जाएगा? स्केलर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आया स्केलर, स्केलर। और सेकेंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा क्या? वेक्टर। वेक्टर। स्केलर जो है ना, समझिए ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इसमें जैसे मान लीजिए यहां से यहां आप गए थे, ऐसे ऐसे करके घूम करके 2 किलोमीटर हुआ था, ये 2 किलोमीटर सिर्फ होगा। इसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब डायरेक्शन का इसमें लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगा, उसका नाम है मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। जबकि वेक्टर जो है, वेक्टर के लिए सबसे फर्स्ट टर्म आपको समझना पड़ेगा क्या? जो इसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म। दूसरा बात, इसमें डायरेक्शन होगा, समझे के लिए डायरेक्शन होगा। ठीक है, और तीसरा बात, इसके कैलकुलेशन में हम लोग डायरेक्शन का भी यूज करते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही बात कहा जाता है जिसका कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन में हम लोग डायरेक्शन का रोल होगा, डायरेक्शन का रोल होने जाएगा। तो आपको बता दीजिए, जो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उसको कितना भाग में बांटे हैं? 2। एक क्या हो गया? स्केलर, और दूसरा क्या हो गया? वेक्टर। स्केलर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी जस्ट हम बताएंगे। ठीक है, ये जो नंबर है ना 2 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अभी जस्ट बताएंगे। वेक्टर में क्या होगा? वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी दिया होगा, मैग्नीट्यूड भी दिया होगा। जैसे फोर्स देखिए एक वेक्टर है, इसका वैल्यू आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, 10 आई कैप। तो ये उसमें मैग्नीट्यूड होगा 10 और ये होगा डायरेक्शन। ये भी जस्ट हम बताने जा रहे हैं। तो वेक्टर में सबसे फर्स्ट टर्म इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और इसका कैलकुलेशन जो होगा उसमें डायरेक्शन का रोल भी होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, तो आइए अब इससे आगे देखते हैं, जो स्केलर का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस,
दूसरा हम लोग देखेंगे स्पीड, स्पीड। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, वर्क। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक और देख लिख देते हैं, एनर्जी। एनर्जी ये सब क्या है, स्केलर है। ठीक है, जबकि वेक्टर का जो कुछ एग्जांपल है उसमें जैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर इसमें आ गया क्या, वेलोसिटी। फिर आगे जैसे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ गया। तो ये सब क्या आ गया, फोर्स। ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आइए देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल एरो का। देखिए यहां पे आपको बताते हैं, देखिए नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एरो से। कैसे यूज करेंगे, स्मॉल एरो। जैसे देखिए यहां पे लिख देते हैं स्मॉल एरो, स्मॉल एरो से यूज करेंगे। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं, अगर कहीं पे वेलोसिटी भी लिखा हुआ उसके ऊपर ये स्मॉल एरो है तो मतलब ये वेक्टर है। ये ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर अगर स्मॉल एरो है मतलब ये वेक्टर है। एक्सीलरेशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कहीं पे जैसे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रहे, स्मॉल एरो लगा हुआ, ये वेक्टर है। तो ये स्मॉल एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर देता है मेरी स्टूडेंट, वेक्टर को। जबकि अगर आपको इस फॉर्मेट में दिखा दे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सो देखिए मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए अगर ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमको सिर्फ दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मॉड का यूज करते हैं। जैसे देखिए ए वेक्टर है, अगर ये मॉड हम डाल दिए हैं इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड को बताता है, वो सिर्फ नंबर को बताता है। या फिर अगर आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, ये जो है ना ये भी उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। जबकि अगर ऐसे अगर लिख दिए मतलब ये पूरा वेक्टर को दिखा रहा है। क्लियर हुआ, देखिए बताता हूं। जैसे ये देखिए ये क्या है, भी पे एरो दिया हुआ, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर सिर्फ भी लिखा हुआ मतलब उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी चाहें तो भी है ना, वी लिखे वेलोसिटी, इसके ऊपर एरो दीजिए, लेकिन मॉड में डाल दीजिए। मॉड में जब भी आकर तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया सारा कुछ। इसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आइए देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप लोग पेशेंस रख के जो है ना बस देखिए लेक्चर, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। अभी मैग्नीट्यूड भी बहुत क्लियर कर बताएंगे सारा कुछ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसको जो है ना हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पिक्टोरियल होगा, पिक्चर बना करके। फर्स्ट में क्या होगा, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल हो गया पिक्चर बनाकर। दूसरा होता है क्या, इक्वेशंस। इक्वेशन वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। फर्स्ट क्या बताएं, जो पिक्चर बना के कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर को, और दूसरा क्या बताना है, जो इक्वेशन के जरिए कैसे हम बनाएंगे वेक्टर को।
ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ए पे स्मॉल एरो यूज कर दिया, मतलब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जबकि इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है, मैग्नीट्यूड तो इस केस में क्या करें, मैग्नीट्यूड में आपको बताया जो मोड में लिखिए, ए वेक्टर इसको मोड में डाल दिए, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, जैसे आपके सामने अगर हम इस तरह से एक वेक्टर बताएं, ठीक है, ये अपना हो गया जैसे ए वेक्टर मानिए इसको, तो यहां से यहां तक का ये जो लंबाई है एरो का, तीर का, जैसे अगर ये मेरे हाथ में तीर है तो इसका कुछ लंबाई है ना, तो ये एरो का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जबकि ये जो एरो है इसका ये कुछ डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो ये जो एरो का जो डायरेक्शन, ये जो है तीर का जो नोक है वो बताता है क्या, डायरेक्शन। देखिए तो आपको एक बात पता चला, जो वेक्टर जो हम दिखाते हैं एरो से, उस एरो का जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। जबकि उसका जो टर्मिनल पोजीशन है वो क्या दिखाता है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग जो है ना इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को, एरो से। क्लियर है। अब आइए हम लोग इक्वेशन वाइज देखते हैं, जो क्या कैसे इक्वेशन। देखिए जैसे एक वेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर में कितना चाहिए होगा, दो, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे, या तो मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर नॉर्मली भी लिख सकते हैं, तो हम नॉर्मली लिख रहे हैं यहाँ पे। ये ए क्या बताया, मैग्नीट्यूड को बताया, बस दोनों तरह से लिख सकते हैं, मॉड से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा बात, अब इसका डायरेक्शन भी आएगा, ये तो होगा मैग्नीट्यूड, इसके साथ साथ डायरेक्शन जो आएगा, डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं क्या, कैप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। जबकि ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। ये बताता है किसको, मैग्नीट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए एक वेक्टर के अंदर दो चीज, एक हुआ मैग्नीट्यूड और दूसरा हुआ डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल करके देखेंगे तो 1 होता है। कितना होता है मैग्नीट्यूड, 1। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो 1 निकल के आता है यूनिट वेक्टर का। ये बात आप हमेशा याद रखें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम किए दो तरह से, एक है पिक्टोरियल, पिक्चर बना के। पिक्चर में क्या बताया, जो एरो का यूज करेंगे, एरो का जो लेंथ होगा वो क्या बताया, मैग्नीट्यूड, और उसका जो ये एरो का जो टर्मिनल पोजीशन है ये क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया इक्वेशन से कैसे दिखाएं। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसमें दो चीज, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, जिसमें कैप का यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का, 1 होता है। समझ में आ गया यहां तक। आइए एक बात और बताते हैं, जो अगर कभी, सुनिए, इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सिखाते हैं आपको। देखिए जैसे एक वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ना एक्स आई कैप दिया गया, प्लस वाई जे कैप दिया गया, प्लस के या जेड के कैप दिया गया। ये देखिए मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो अगर मान लीजिए इस ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे, और ये जो आपका निकल जाएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हम आपको सिखा दिए, रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा वहां से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। समझ में आ गया यहां तक। अब यहां देखिए, जैसे देखिए फोर्स क्या एक वेक्टर है,
तो फोर्स का दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए नॉर्मल से यूज किए, सही है। आप चाहे इसको तो आप मोड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को। और साथ साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, क्या पाएगा, ठीक है। अब ये जो कैप है ये किसको रिप्रेजेंट करें, यूनिट वेक्टर। बाई चांस आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इसको क्या करेंगे, आप नीचे भेजेंगे, तो फोर्स वेक्टर वाई, उस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपको क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, आ गया, कुछ नहीं किए, इसको उठा के नीचे लेके चले गए, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। आइए इसको प्रूव कर देते हैं, ये कैसे 1 आएगा। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो है इसमें देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे 1 आएगा। मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया सारा कुछ ये सब, चलिए देखिए। ठंडा तेल लगाए सर में तो एकदम लग रहा है जैसे सरे घुमा दिया है, दूसरी दुनिया में दिया है यार। उससे कोई बात नहीं, शूट लगे, शूटिंग चलते रहेगा एकदम, आप लोग के लिए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। आइए देखिए, अब जैसे आपके सामने जो है ना, हम बता रहे हैं जो एक वेक्टर है, तो वेक्टर का दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपको पूछा जाए, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो इसको नीचे शिफ्ट करिए, तो देखिए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आ गया यहां तक। समझ में आया कि, एक एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक बार ये पता है ना, जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये किए, ये याद रखिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड या फिर इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू आपको दिया गया 3i प्लस 4j। चलिए इसका बताइए क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर आपको दिया, तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर की जगह पे रखिए, ये पूरा ए वेक्टर 3i प्लस 4j रख दिए। नीचे में आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करिए, तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j बाय 3 3 9 प्लस 16, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, रूट में 25, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 3i प्लस 4j 45 आ गया। हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो ये निकल कर क्या था ना, नीचे एलसीएम 2, समझे, तो सेम ऐसे यहाँ पे 5, तो इसको अगर ऐसे ले जाए तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, 3i कैप बाय 5 प्लस 4j कैप बाय 5। ये आपको निकल के आ गया यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का अगर आप चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालिए और चेक करिए 1 आएगा, ठीक है। आइए चेक करवाते हैं, यूनिट वेक्टर हमारा निकल गया। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के हम लोग चेक कर रहे हैं जो 1 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम तो आपको बताए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। चलिए देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर है, इसका स्क्वायर करिए, 3y5 का स्क्वायर प्लस 4y5 का स्क्वायर करिए। ऊपर में देखिए क्या आएगा, रूट अंदर 3 3 9, नीचे 25, फिर 16/25। चलिए आगे देखते हैं, 16 और 9 कितना हुआ, 25, और नीचे भी कितना हुआ एलसीएम 25, 25 को काटा, कितना आ गया 1। देखिए 1 आ गया मतलब वेरीफाई हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 निकल के आता है। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, यही बात तो हम बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है निकल के, 1।
समझ में आ गया? देखिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। आपके सामने हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कोई एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस k। चलिए इस वेक्टर का आप बताइए मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर का। वो तो पता ही है जो 1 होगा। पहले तो यूनिट वेक्टर इसका निकालिए क्या होगा। देखिए यहां यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। करिए क्या आता है। वेक्टर के जगह पे कितना रखेंगे 3i प्लस 4j माइनस k। ये तो वेक्टर के जगह पे रख दिए। इसके मैग्नीट्यूड की जगह पे पता ही है जो स्क्वायर करके निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस है माइनस 1 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकल करके आया 3i प्लस 4j माइनस k बटे कितना आ गया 3 3 9 4 4 16 और 1 17, 17 और 9 कितना आ गया 26। लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 3 कितना 9 प्लस 4 4 16 प्लस 1 कितना आया देखिए 3i प्लस 4j माइनस k रूट के अंदर 26 आ गया। जोड़ दिए सबको, 9 और 1 10 और 16 26 आया। आइए इसको सेपरेट तोड़ देते हैं। 3i बाय रूट अंडर 26 प्लस 4j बाय रूट अंडर 26 प्लस या माइनस यहाँ पे है ना, तो माइनस k बाय रूट अंडर 26। ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर। अगर आपका मन करे जो चेक करना है सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है कि नहीं आता, करके देखे ना, हमें कौन सा ऐतराज, हमें बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। करिए रूट के अंदर लीजिए सबको, देखिए 3 3 9 बट्टे रूट अंदर 26, वो तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक वो हट जाए, 26 आ गया बस, प्लस 4 चौक 16 बटे 26। उसके बाद नेक्स्ट आ गया क्या, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस 1 बटे 26। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 और 9 25 और 1 26, 26 बटे 26 कटेगा जैसे ही 1 आएगा। तो देखिए ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक नहीं है ना। तो समझ में आ गया जो एक वेक्टर में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है क्या, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। आइए अब एक और टर्म बताते हैं नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर में याद रखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होगा 0। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है उसको बोलते हैं नल वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे रहे हैं, आप बताइए वेरीफाई करके जो वो यूनिट वेक्टर है या फिर नल वेक्टर है। चलिए तो देखिए, तो 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप, बताइए क्या है, यूनिट वेक्टर है या नल वेक्टर है। चेक करिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर, 0 आ गया तो नल वेक्टर। करिए तो चेक, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, 1 बाय रूट 2 स्क्वायर करेंगे सबका, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
देखिए रूट अंडर 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस 1/√2 है, √2 का स्क्वायर जब ही करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, देखिए क्या आता है। एलसीएम आ गया 2, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया √2/2 कटा 1 आ गया। और जब भी आपको इसका मैग्नीट्यूड 1 मिला, आप समझ गए जो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत है मेरे डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया सारा कुछ? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ इक्वल वेक्टर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपोजिट वेक्टर, ठीक है, या फिर निगेटिव वेक्टर। क्या होता है इक्वल वेक्टर, समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहां तक सब चीज समझ में आ गया है? कोई दिक्कत भी है किसी को? नहीं है ना? कोई दिक्कत होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में एकदम कांग्रेस का हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसा हाथ खड़ा करेंगे हम समझ जाएंगे अच्छा दिक्कत हो गया क्या। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है समझिए, हेडिंग देते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या आ गया, जैसे समझिए एक वेक्टर ये पी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, कैसे वो समझिए। देखिए यहां से यहां तक का लंबाई अगर देखा जाए तो दोनों वेक्टर का क्या है, सेम है। और लंबाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका सेम है दोनों का, और डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, सेम ही तरफ देख रहे हैं, तीर जा रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो लिखिए पी वेक्टर जो है इक्वल टू है किसके, क्यू वेक्टर का, समझे कि नहीं। अब इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, साथ साथ जो है ना इसका डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में इक्वल, डायरेक्शन दोनों का आपस में इक्वल, तो इसलिए एक ऐसा वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इसको सेपरेट चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, क्यू वेक्टर, ठीक है। और पी यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन इक्वल है किसके, क्यू यूनिट वेक्टर के। समझ में आ गया यहां तक? तो यही बात कहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जब भी यूनिट वेक्टर का टर्म आएगा समझ जाइएगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने जा रहा है, इक्वल होने जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। जबकि इसके बाद एक नया टर्म आता है अपोजिट वेक्टर, समझे कि नहीं। आइए बताते हैं अपोजिट वेक्टर क्या होता है। अपोजिट वेक्टर समझिए, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर में क्या हुआ, तो ये देखिए ये एक वेक्टर है, इसको बोले पी वेक्टर, ठीक है। और दूसरा ये वेक्टर है, देखें, जिसको बोले क्यू वेक्टर। मतलब दोनों का लेंथ आपको इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड जो है पी वेक्टर का वो इक्वल है किसके, क्यू वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड तो इसमें इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड को तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो इक्वल होगा। लेकिन ऐसे केस में डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, इसका तीर इधर चल रहा है और इसका तीर इधर चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए पी जो है इसका यूनिट वेक्टर माइनस है किसके, क्यू के यूनिट वेक्टर के। तो देखिए ऐसे केस में क्या आया, जो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, साथ साथ डायरेक्शन इक्वल नहीं होकर के क्या अपोजिट है, इसलिए वेक्टर कैसा वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है। जबकि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या था, इक्वल था। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। चलिए तो अब जो है ना रोक दीजिए,